सबसे बड़ा दुख क्या है? सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहाँ चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहाँ की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी मां, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में, बस मान रखा है कि हम दुखी हैं। ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन ही, जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है, कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना?
फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से, तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर? लगभग 3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी? नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है, जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे, चंचल ज्यादा हैं। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं। उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी हैं। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे, फिर माता पिता, फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता, यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से, आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत ना, सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते हैं, कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा तब देखेंगे, परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा है, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा। लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालकर आप वर्तमान में खुश रहते हैं। जो मन में आया कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का
एक लड़का एक रास्ते चलती एक लड़की को उसने देखा, उसका मन बोला, उसके मन ने कहा इसे पकड़ लो, इसके साथ जबरदस्ती करो। उसने उसे पकड़ लिया, उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब जबरदस्ती की तो लड़की ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, उसको जेल हो गई, जेल की सलाखों के पीछे। अब बताइए, उस लड़के ने वही किया जो उसके दिल ने कहा, मन ने कहा। काश उसने विचार किया होता कि ये जो मन कह रहा है ये गलत कह रहा है, क्यों पकड़ लें किसी को, क्यों किसी के संग छेड़खानी कर लें, इसका परिणाम क्या होगा, बदनामी हुई, जेल गया, सब कुछ खत्म, सारी जिंदगी, सारा जीवन खत्म हो गया, सारी जिंदगी के लिए चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए वो मत करो जो मन कहता है, वो करो जो पहले छान लो। हम पानी पीते हैं, छान लेते हैं, लगभग सबके घर में आजकल आरओ लगा हुआ है, पानी को आप फिल्टर करते हैं तब पानी पीते हैं। पानी पीते हैं तो छान कर। उसी तरह मन जो कहता है पहले उसे विवेक की, ज्ञान की चलनी में छान लो कि ये करना सही होगा या गलत होगा। दूरगामी परिणाम पर नजर डाल लो कि इसके परिणाम क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? जो मन में आया वो कर लिया। ये वो लोग करते हैं जो दो कौड़ी के लोग होते हैं। समझदार लोग वो नहीं करते, जो मन में आया कर लिया ना। विचार, मैया सो रही हैं, देखो चुपके से जगाना, जागो मेरी माँ। जो मन में आया कर लिया, चलो मन कहता सो लो, सो गए। ये नहीं सोचा कि ये दास अनिरुद्ध देख लेगा, जगा देगा। दूरगामी परिणाम में नजर नहीं है ना मैया की। सोना मना है तो हमें हमेशा विचार, बिना विचारे जो करें, चलो मेरे संग बोलो, ये याद है आपको? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो और जग में होत हंसाएं। इसलिए बिना विचारे जो करो पहले विचार करो। और आप ये याद रखो कि आप दुखी नहीं हैं। आज से आप ये गाना कभी नहीं गाएंगे कि मैं दुखी हूं। आज से आप ये गाना गाएंगे, रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, हम सुख की खान हैं, हम दुख की खान नहीं। सारे लोग चिल्लाते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे दुखी दुखी कहने से दुख बढ़ता है और सुखी सुखी कहने से सुख बढ़ता है। इसलिए हम सुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। छोटा मोटा तो चलता रहता है, वो तो संकट है, आएगा जाएगा, वो तो विपत्ति है, आएगी जाएगी। वो तो कष्ट है, बीमारी है, आएगा, दुख नहीं है। तो आज से कितने लोग हमेशा ये परिचय देंगे, ये कहेंगे कि मैं इस धरती पर सबसे सुखी इंसान, सबसे सुखी व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैं ही हूं। सबसे सुखी कौन? हम सबसे, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। बताइए हम सुखी हैं या नहीं? हाँ या ना? हैं। लेकिन आपने सुखी को क्या बना रखा है? आपने अपने पड़ोसियों को कई बार देखा होगा। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर लगता है, वो कुछ लोग होते हैं समाज में जो रोते ही रहते हैं। उनके पास कुछ भी आ जाए, कितना भी मिल जाए, पर उनका रोना
नहीं जाता। बोलो हाँ, या रोती रहते हैं, सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी रोना है। एक बात बताएं, या आप हंस सकते हैं या आप रो सकते हैं। हंसेंगे तो भी गुजारा है और रोएंगे तो भी गुजारा है। अब निर्णय आपको लेना है कि हंस करके जिंदगी गुजारनी है या रो करके जिंदगी गुजारनी है। क्यों ना मुस्कुराकर जिंदगी गुजारी जाए और क्यों ना सुखी रहा जाए। बहुत सुखी है, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो सोने की लंका होगी, फिर भी आप रोते रहेंगे। क्यों मेरी माँ, आपके जीवन में दुख है? अभी तो कह रही थी है। देखो 5-10 मिनट में ही आप लोगों का दुख गायब हो गया। तो ये भागवत ही है जो आपको सदा के लिए सुखी बना सकती है, ये भागवत। अब आपसे कोई पूछेगा आप दुखी हैं, आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हम सुखी हैं। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, ये तो सब नहीं ही सुनेंगे साहब। ये तो राम की नहीं सुने ये तो राम की ना सुने। बताओ, कैकई मां दशरथ जी जैसे पति की ना सुनी? सुनी? तो पत्नी सुनेगी, जैसी है वैसी स्वीकार कर लो साहब। ना सुनने वाली है वैसे ही रखो। अब पति जैसा है वैसे ही रखो, अब बदल नहीं सकती। क्यों मेरी मां? बबूल आम नहीं हो सकता और आम बबूल नहीं हो सकता। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनका व्यवहार सारी जिंदगी लाख बार समझाने पर भी नहीं सुधरता। अब वो नहीं सुधरेंगे, उनके संग रहने की आप ही आदत बना लो। क्यों? सही। कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ लोग बदल जाते हैं। जो बदल जाएं बदल लो, नहीं बदले तो उनकी तरह आप रहो और सदा 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 मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो। ये दुआ है हमारी। सदा सुखी रहना चाहिए। खुश रहने का कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए, वो आएगा तब सुखी रहेंगे, ये होगा। अरे खुश रह लो, बिंदास प्रसन्न रहा करो। क्यों जी, आप दुखी हैं? अभी तो कह रहे थे दुखी है, टेंशन रहती है। भागवत सुनने से सब हल्का हो जाएगा, निश्चिंत रहो। और कल की ज्यादा चिंता नहीं की, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की क्या करनी चाहिए? जोर से, भविष्य की क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। आप क्या करते हैं? चिंता। भविष्य की प्लानिंग करो, चिंता मत करो। आप प्लानिंग कम करते हैं, उल्टा करते हैं। आप हर काम उल्टा। प्लानिंग करो कल की, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। प्लानिंग कल की करो, प्लानिंग हो, चिंता ना हो। चिंता चिता की तरह है। फर्क इतना है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर भस्म कर देती। इसलिए चिता और चिंता, चिंता चिता तक पहुंचाएगी। इसलिए चिंतन क्या करेंगे? क्या करोगी मेरी मां? चिंतन। तो आज से आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं। जो है उसका जश्न मनाओ, जो नहीं है उसकी चिंता ना करो।
जो है उसका जश्न मनाओ, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसका रोना मत रो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना है कि आप उतने से खुश रह सकते हैं? बताओ, आपके पास ऐसा है ना कुछ जिससे आप खुश रह सकते हैं? है ना? खूब है। किस किस के पास है? हाथ उठा लो। आपके पास है खुश रहने का कोई? तो फिर उसमें खुश रहो जो है। जो नहीं है उसका दुख हम उसको पाइए, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो, पर दुख ना मानो। प्लानिंग करो, परफेक्ट प्लानिंग के वो कैसे आएगा? दुख होने से, रोने से क्या मिल जाएगा? नहीं। समझ रही हो मेरी माँ? चलो, सब्जेक्ट पूरा हुआ। किस किस को पूरी बात समझ में आ गई? आपको नहीं आई मेरी माँ? आ गई? अच्छा, तो बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? सुखी हो? सवेरे तो कह रही थी हम बड़े दुखी हैं महाराज। अब नहीं कहना हम दुखी हैं, है ना? बहू कुछ बोला करें, चुप रहा करो। एकदम चुप। कोई दुख ही नहीं है जीवन में। हम सबका कचरा इकट्ठा करने की लिए बैठ जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने भी ऐसा कह दिया, उसने सारा कचरा इकट्ठा हो गया, फिर परेशान हो रहे हैं। इसलिए कचरा इकट्ठा ना करो। आपने अपने आप को डस्टबिन बना रखा है। सारा कचरा आने दो, आने। महाराज, सास ने ऐसा कह दिया, पति ने ऐसा, ननद ने ऐसा, भौजाई ने ऐसा, फलाने ने ऐसा। सबका कहा याद है। हमने जो कहा वो याद है नहीं। आपने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है, और सास ने केवल 2 मिनट कहा था वो याद है। सास ने 2 मिनट जो कहा वो याद है, और ये दास अनिरुद्धाचार्य ने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है। सास की बातें याद रखोगी तो सदा वो बातें रुलाएंगी, और ये दास अनिरुद्धाचार्य की बातें याद रखोगे या रखोगी, ये बातें सदा आपको सुख देंगी। दुनिया जगत की बातें रुलाने वाली होती हैं, और भगवान की बातें, सत्संग की बातें हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं। अब आपको याद कौन सी बातें रखनी है? पति की बात याद रखोगी तो रोना आएगा, उसने ऐसा कह दिया था, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे, सोचा नहीं था कि आप भी ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे ही होता है। आपने जो सोचा नहीं था वही होता, और जो सोचते हैं बस वही नहीं होता। इसलिए आप कुछ ना सोचा करो। तेरा सोचा कभी ना होगा, होगा तो भगवान का सोचा होगा। इसलिए तो सोच ही मत, जो भगवान करते जाएंगे वो ठीक ही होगा। क्योंकि भगवान जो सोचेंगे हमारे लिए, हमसे तो अच्छा ही सोचेंगे। हम अपने जीवन की प्लानिंग करें। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे स्वयं अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं या माँ बाप बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते हैं? कौन से स्कूल में बेटे को पढ़ाना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये निर्णय बच्चे लेते हैं या माँ बाप? जोर से। बच्चा छोटा है, कक्षा 1 में जाएगा, कक्षा 5 में जाएगा, उसे पता नहीं कि क्या हमारे लिए सही और क्या हमारे लिए गलत। बच्चों की प्लानिंग कौन करता है? जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी करने लग जाते हैं, पर शुरू में माँ बाप प्लानिंग करते हैं बच्चों की। बच्चों से ज्यादा ज्ञान माँ बाप को है। वो उन्हें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इसलिए तुम बच्चे हो, तुम क्या प्लानिंग करोगे? भगवान तुम्हारे लिए प्लानिंग करेंगे। समर्पण कर दो अपने आप को, प्रभु जो आप करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे। सौंप दो, अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण कर दीजिए।
आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान हमारे लिए जो करेंगे, बोलो मेरी माँ, अच्छा करेंगे। आपको जैसा दुल्हा भगवान देंगे अच्छा ही देंगे, जैसी दुल्हन देंगे। भगवान ने सोचा होगा आपके लिए कुछ, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचा करो। भगवान है ना, माँ बाप ज्यादा सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते। बच्चों को चिंता नहीं होती, माँ बाप को होती है। तो हम सब के माई बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सौंप दो, वो चिंता करें, हम मस्त रहें। बच्चे खुश रहते हैं, माँ बाप कल की प्लानिंग में लगे रहते हैं। क्यों? कल घर में क्या बनेगा ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, माँ बाप डिसाइड करते। कल खाने में क्या बनेगा माँ डिसाइड कर लेती है, बच्चे नहीं डिसाइड करते। जो बनेगा माँ बनाएगी, सब खाएंगे। तो भगवान प्लानिंग करें ना हमारी, हम ही क्यों प्लानिंग करें? आप लोग परेशान इसलिए हैं, खुद की प्लानिंग लेके बैठे हैं, हम अपनी प्लानिंग ना। जब तुम्हें भगवान ने इतना बढ़िया डिजाइन कर दिया है, आप बताओ, आपकी आंख सही जगह पे भगवान ने लगाई है कि नहीं? नाक सही जगह है, कान और मुंह परफेक्ट। तो आपकी माँ ने आपकी आंखें फिट की है कि आपके पिता ने? बोलो, किसने? भगवान, जिसने परफेक्ट आपको बनाया है, आपको परफेक्ट डिजाइन कर दिया। परफेक्ट क्या वो परफेक्ट प्लानिंग नहीं करेगा आपकी? हाँ बोलो हाँ। जिसने सही जगह पर आंख लगाई, आपको सुंदर बनाया मेरी माँ, सब कुछ दिया आपको। आंख दी देखने को, कान दिए सुनने को, नाक दिया सूंघने को, मुंह दिया, जिह्वा दी, किडनियां दी, हाथ दिए, पांव दिए। लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते? बहरा बना दिया होता तो क्या कर लेते? अंधा बना दिया होता तो क्या कर लेते? जिसने आपके शरीर को इतना बढ़िया परफेक्ट बनाया है, जिसने ये प्लानिंग की है देखने सुनने चलने फिरने की, वही प्लानिंग कल की करेगा। तुम मस्त होकर के उनकी शरण में रहो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करो मस्त। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, बोल दो एक बार, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं, मैं आपको कभी ना भूलूं। मैं आपका चिंतन करूं, प्लानिंग आप करेंगे मेरी कल की। मैं नहीं करता कल की प्लानिंग, ना कल की चिंता करता। प्लानिंग भी तो भगवान जी करते रहते, अपने को कुछ नहीं करना रहता। अपन तो मस्त आपको भगवान की कथा सुनाते हैं और जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है मुस्कुराकर उसे पूरी करते हैं। बात खत्म, यूं करते करते जिंदगी गुजर रही है। ज्यादा सोचा विचारी हम करते ही नहीं। आप लोग सोचे विचारी में लगे रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। विचार 2020 में भी विचार कर रहे थे, 21 में भी विचार कर रहे हैं, 22 में भी विचार कर रहे हैं, और 25 आएगा उसमें भी विचार करे। विचार ही करोगे, करोगे कब? है ना मेरी माँ? हम तो जो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दी है उसे निभा रहे हैं ईमानदारी से, हंसते मुस्कुराते। इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि करने धरने वाले सब भगवान हैं। भगवान ने मुस्कुराने का मौका दिया है तो ये दास जरूर तो खूब मुस्कुराता है, क्योंकि अगली बार पता नहीं कहाँ भेजते हैं भगवान, वहाँ मुस्कुरा पाए ना मुस्कुरा पाए। इसलिए अभी मुस्कुराने का मौका मिला है, खूब मुस्कुरा लो। कोई थोड़ी पकड़ने आए तुम्हारा मुंह, नहीं तुम मुस्कुराओगे नहीं। इसलिए हंसो मुस्कुराओ, ये हंसना मुस्कुराना ये कल ना मिलेंगे दिन। इसलिए हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।